इधर अखिलेश बार बार कर रहे थे जात पात, उधर सीएम योगी ने फिर दिया बड़ा संदेश। फिर कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अखिलेश की राजनीति पर पानी फेरना योगी आदित्यनाथ को बखूबी आता है। अखिलेश जो राजनीति करने की कोशिश में लगे थे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि अखिलेश डायरेक्ट बोल्ड हो गए। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ये वो सपा के मुखिया हैं जो एनकाउंटर पर भी जाति का एंगल निकालकर राजनीति करते हैं, और एक ये है सीएम योगी जो हर मंच से जनता के बीच यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि साथ रहोगे, मिलकर रहो, बटोगे तो कटोगे और मिलकर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। 26 अगस्त को सीएम योगी ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, और एक बार फिर सीएम योगी ने 23 सितंबर को यह बयान मिर्जापुर से दिया। पहले एक बार सीएम योगी का यह बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई सीएम योगी क्या इस बयान के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे विपक्ष की जातिवाद वाली राजनीति को लगातार फेल कर रहे हैं। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति जातियों में बटे हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की रही। इसके लिए जातीय जनगणना और आरक्षण के साथ संविधान बचाने का नैरेटिव सेट किया गया, जिसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी नैरेटिव को काउंटर करने और जातियों में बटे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। वे बिल्कुल खुलकर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा का उदाहरण लेकर वो हिंदुओं को एकजुट कर विपक्ष को पटकनी दे रहे हैं, और सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि हमेशा से रही है, और ऐसे में उनका हर मंच से ये बयान देना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 80 बनाम 20 की राजनीति कर लगातार चुनाव में सफलता हासिल करने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति में पटखनी खा गई। अखिलेश यादव का पीडीए वाला दाव हो या फिर आरक्षण खतरे में है इसका नैरेटिव हो, खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति में बटे हिंदू वोट बैंक को एक बार फिर से एकजुट करना चाहते हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई। बखूबी ये कहना गलत नहीं होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के कई सियासी मायने भी हैं। जहां एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री यानी सीएम योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वही कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी बातें ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये बयान यूं ही नहीं आया है। लोकसभा चुनाव में हार और आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखकर ही ये बयान दिए जा रहे हैं। भले ही निशाना बांग्लादेश हो, लेकिन फिक्र सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, जो साफ साफ झलक रही है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जो वोटर जातियों में बंटकर बीजेपी से छिटक गई थी, वो अब उपचुनाव में धर्म के नाम पर एकजुट होकर बीजेपी को बढ़त दिलवाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार हर मंच से ये बयान दे रहे हैं कि मिलकर रहना है, बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।